आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो जिसमें पूरी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। आपके सामने एक क्वेश्चन से हम समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब and get a selected, है ना, and she has been offered a job with a salary monthly 8,000 rupees with an annual increment of 500, है ना। उसका जो मंथली इंक्रीमेंट, अच्छा, एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है यहाँ पे, इसका जो मंथली इंक्रीमेंट है, ठीक है, वो कितना है यहाँ पे। अच्छा एनुअल, ठीक है, एनुअल है। एनुअल इंक्रीमेंट जो है यहाँ पे उसका 500 रुपीज है ना। INR यानी कि रुपीज में, फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर तक 3 साल में उसकी जो सैलरी होगी 8,000 प्लस 500 हर महीने, हर साल बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो आप 8,000 से वो स्टार्ट कर रही है। ठीक है, अगर वो 8,000 से स्टार्ट कर रही है, 8,000 से वो स्टार्ट कर रही है, ठीक है, अब उसका हर साल जो सैलरी है वो 500 से बढ़ रहा है। यानी कि जो पहला साल होगा उसका, यानी कि 8,500 बढ़ जाएगा फर्स्ट में, फर्स्ट ईयर में उसका एक 8,500 बढ़ जाएगा। टू एंड ईयर में अगर देखेंगे तो 8,500 और प्लस 500, इसका मतलब 9,000 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगले साल बढ़ करके उसका जो सैलरी हो जाएगा वो 9,000 हमारा हो जाएगा। ठीक, और अगले साल उसका कितना हो जाएगा, 9,500 उसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी उसका बढ़ रहा है, यानी कि 500 एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी उसका हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसके जो अगर पिछले 2 साल 3 साल में जो इंक्रीमेंट देखा जाए, जो हर साल कितना हो रहा है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी उसकी बढ़ रही है। यानी कि पहले जो उसने ज्वाइन किया था उसका 8,000 सैलरी था, अगली बार उसका कितना हुआ है, तो 8,500 उसकी सैलरी होगी। यानी कि अगले जो साल हुआ उसमें 500 रुपए का, यानी कि 500 की इंक्रीमेंट हो गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो उसमें भी कितना हो जाएगा, 500 और, यानी कि 9,000 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि 9,000, 8,000, 8,500 और 9,000। नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट नेक्स्ट ईयर कितना हो रहा है उसका, तो 9,500 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी हर साल बढ़ रही है। तो देखोगे एक सीरीज बन रहा है। ठीक है, एक मतलब एक तरह से एक सीरीज बन रहा है, जिसमें अगर हम देखें तो 8,000, है ना, पहले साल में था हमारा, दूसरा 8,500, तीसरा हमारा 9,000, और हमारा चौथा जो था 9,500, इसकी सैलरी बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप मान लो कि ये जो हमारा है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, आप देखोगे कि इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी हर साल क्या हो रही है, ऐड हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। तो इंक्रीमेंट कितने का हो रही है, तो 500 की हो रही है। ठीक है, कितने की हो रही है, 500, यानी कि हमारा पहला टर्म और दूसरे टर्म का जो बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि दूसरे टर्म और पहले टर्म का जो बीच का डिफरेंस है, वो क्या है, सेम है। ठीक है, वो हर साल क्या है, सेम है, फिक्स्ड है। तो ऐसे सीरीज जिनका पहला दूसरा टर्म से पहला टर्म का जो डिफरेंस सेम होगा, वैसे सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज। और ये जो पूरा हमारा चैप्टर है एक ही सीरीज पे डिपेंड है, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, अगर हम इन अरिथमेटिक सीरीज में देखें तो जो हमारा पहला टर्म होता है वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो उसको क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना हमारा है, 800। ठीक है, यहाँ पे जो पहला सीरीज 8,000, सॉरी 8,000, ये हमारा, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए मीन्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस देखोगे, पहले टर्म देखो, दूसरा टर्म, यानी कि हमारा जो टू एन टर्म है उसके और फर्स्ट एन टर्म से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हमारा टर्म फर्स्ट से अगर हम देखेंगे, टर्म फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे टर्म सेकेंड। ठीक है, सेकेंड टर्म से अगर हम पहले टर्म में से, यानी कि हमारा पहला टर्म मान लो हम ए टू, पहला मान लो, अगर देखो A1, A2 और A3, अगर ये हमारा पहला दूसरा तीसरा टर्म है, तो हम अगर हम दूसरे टर्म यानी कि A2 माइनस A1 करते हैं,
ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाता है, तो हमारा निकलता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। और कॉमन डिफरेंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डी से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज देखा है, ए हमारा फर्स्ट टर्म और डी हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आई बस समझ में। तो इस तरीके से जो सीरीज होंगे जिनका बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, उसका मतलब यानी कि इनके टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो वैसे सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में एपी। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम इसी सीरीज पे काम करने वाले हैं। ठीक है, आई बस समझ में। अगर बहुत सारे पहले एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन देखोगे कि आपका जो पहला एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको सीरीज फॉर्म करने का क्वेश्चन दे रखा है। क्या करने के लिए, सीरीज फॉर्म करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है। तो अगर मान लो कि हम कुछ सीरीज, कुछ टर्म्स, आप कुछ नंबर दे दो, मैंने कि हम मान लो कि ए अगर हमारा, अगर ए हमारा 2 ले लूँ, है ना, और कॉमन डिफरेंस में 4 का ले लूँ, तो हम एक तरह से इनका यूज करके हम सीरीज बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, अगर हमारा पहला टर्म 2 है, ठीक है, और उसमें हम 4 ऐड करते जाएंगे, यानी कि पहला अगर 2 है, इसमें हम फिक्स्ड यानी कि डी जो कॉमन डिफरेंस है वो हम ऐड करते जाएंगे, तो हमें एक एपी सीक्वेंस सीरीज यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज हमें मिल जाएगा। जैसे अगर देखोगे तो इसमें 2 ऐड करो तो अगला टर्म क्या बनेगा, 6, इसमें भी 4 ऐड करो तो 10, इसमें 4 ऐड करो तो 14। आई समझ में। तो इसमें भी अगर 4 ऐड करो तो 18, हमारा ये अगला टर्म, मतलब नंबर ऑफ एन टाइम टर्म हम एन टाइम तक हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अगर ध्यान से देखोगे तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है, इनके जो टर्म में कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी आपको अगर ए और बी दे दे, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दे दे, तो आप बहुत सारे आप ऐसे सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस में एक एपी सीरीज निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान देना है कि डी यहाँ पे होना चाहिए सेम, यानी कि फिक्स्ड डिफरेंस अगर हम फर्स्ट टर्म में ऐड करते जाएं, ठीक है, फिक्स्ड डिफरेंस अगर हम डी कॉमन टर्म जो हमारा है डी, उसको अगर हम ए में यानी कि फर्स्ट टर्म में ऐड करते जाए तो एक हमारा सीक्वेंशियल सीरीज मिलता है। ठीक है, आई बस में इतना इंट्रोडक्शन आपको काफी होगा समझने के लिए कि एपी सीरीज क्या होता है। ठीक है, एपी सीरीज में बस हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा जो सेम होगा। ठीक है, आई बात समझ में। और कॉमन डिफरेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है बेटा, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी, अगर ए हमारा फर्स्ट टर्म है तो अगला टर्म हम कैसे बनाते थे, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करके। दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, उसमें भी अगला करेंगे तो ए प्लस 2d, अगला करेंगे तो ए प्लस 3d, ऐसा ना 3d। तो इस तरीके से इनफाइनाइट हम करते जाएंगे, तो ये हमारा एक तरह से कॉमन यानी कि हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म में हमने डी ऐड किया तो ए प्लस डी, उस दूसरे टर्म में हम क्या करेंगे, ए प्लस 2d, और तीसरे टर्म में हमारा ए प्लस 3d। इस तरीके से हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी ऐसे लिख सकते हैं। हमने एपी के कुछ बेसिक्स देख लिए, अब हम अपने एक्सरसाइज 5.1 पे आते हैं। ठीक है, 5.1 का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का जो पहला पार्ट है, उसमें कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर द ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल 1 किलोमीटर। ऑलराइट, यहाँ पे इसका मतलब जो पहले 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो हमारा 15 रुपये है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टर्म बनेगा वो हमारा 15 रुपीज बन रहा है। अब देखोगे यानी कि जो कॉमन डिफरेंस, हर 1 किलोमीटर अगर आप एक्स्ट्रा जाते हो तो उस पर 8 रुपए का अलग से, 8 रुपीज का अलग से चार्ज लगेगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस अगर यहाँ देखोगे तो 8 रुपीज का बन रहा है। ठीक है, तो इसके अगर हम निकालेंगे, ठीक है, अगर हम इनका सीरीज बनाए तो हमारा सीरीज क्या बनेगा, तो पहला हमारा जो टर्म होगा वो होगा 15। ठीक है, अगला टर्म 18 प्लस 15, 18 प्लस 15, अगर सॉरी 8 प्लस 15 प्लस 8, यानी कि पहला 15 एंड प्लस 8 अगर हम करेंगे तो हमारा दूसरा टर्म निकल जाएगा। 8 और 5 हमारा होता है यहाँ पे 18, और यहाँ पे हमारा जो 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा टोटल 23। ठीक है, अगला जो हमारा होगा 23 होगा। ठीक, 23 है बस समझ में। 15 में 8 प्लस करोगे तो 5 20 एंड 23, एंड 23 में अगर 8 हम प्लस करेंगे तो अगला टर्म हमारा निकल जाएगा 8 और 3 11, और यहाँ पे 3, यानी कि 31 हमारा अगला टर्म बनेगा, 31। ठीक है, अगला टर्म हो जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 31। इस तरीके से हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ऐड कर करके हम यहाँ पे अगला एक सीरीज फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये एपी, अगर एपी बन रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, एपी सीरीज, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा
पहले जो 1 किलोमीटर चल रहा है उसका जो फेयर दे रखा है वो 15 रुपीज़ दे रखा है, और हर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने पे 8 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, ठीक है, जितना आप जाओगे। यानी कि हम यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे हम बना सकते हैं। बस हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन टर्म में हम यहाँ पे 8 ऐड करते चले जाएंगे। यानी कि देखो इस फर्स्ट टर्म में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हमारा 2n टर्म बन जाएगा, और अगर हम 2n टर्म में हम 8 ऐड करते हैं तो हमारा थर्ड टर्म बन जाएगा, और ये एपी की कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। इसलिए हमारा ये जो सीरीज बनेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, ठीक। जी मेरे भाई, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर के दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ ईच एयर रिमेन इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट सिलेंडर के अंदर उसमें से 1/4 हर बार निकाल दिया जा रहा है, ठीक है, उसके वॉल्यूम। अच्छा, हमें अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं पता, ठीक है, तो हम ले लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वन बाई सॉरी इज इक्वल टू, अगर मैं 16 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में कुछ लेट कर लेता हूँ तो यहाँ पे वन फोर्थ ऑफ 16, तो 1/4 ऑफ 16 यानी कि 1/4 इंटू 16 कट करेंगे तो हमें यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो 16 होगा, और इसमें बचेगा क्या हमारा, यानी कि हमारा 16 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यानी कि 4 यूनिट्स होगा 1/4 16 का, ठीक है। 16 का 1/4 4 यूनिट, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो अगला आंसर आएगा वो हमारा आएगा 12, ठीक है। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म होने वाला है वो होने वाला है 12। अब इसका 1/4 अगर हम निकाल दें, यानी कि हर बार क्या हो रहा है कि 1/4 हर बार रिमूव किया जा रहा है, जो रिमेनिंग एयर बच रहा है उसका 1/4 हर बार निकाला जा रहा है, और निकाला कितना जा रहा है, तो एक फिक्स अमाउंट निकाला जा रहा है, यानी कि 1/4 निकाला जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 12 का 1/4, 1/4 ऑफ 12 अगर करेंगे तो 1/4 इंटू 12, 4 4 3 जा 12, और यहाँ पे 3 यूनिट्स यानी कि फोर्थ का, यानी कि 12 का 1/4 यानी कि 3 यूनिट्स, और 3 यूनिट्स हमें निकाला जा रहा है किस इसमें से, यानी कि 12 - 3 जो रिमेनिंग बचा हुआ वॉल्यूम में सिलेंडर का उसमें से, यानी कि हमारा 9, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म हमारा बच बच रहा है वो हमारा 9 बच रहा है। तो यहाँ पे देखोगे एक सीरीज, ऐसे एक सीरीज बनती चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 16 है, अगला टर्म हमारा 12 है, और उसके बाद अगला टर्म हमारा 9 है। एपी होने के लिए इन इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए सारे टर्म में। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं 12 से -16 करता हूँ तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा -4, आया समझ में, -4। अब यहाँ पे हम 9 से अगर हम यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यानी कि 9 -12 करता हूँ तो 9, यानी कि हमारा आंसर आएगा -3। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है इसमें और इसमें, देखोगे पहले और दूसरे और पहले में जो कॉमन डिफरेंस था वो -4 का था, तीसरे और दूसरे में जो जो थर्ड और सेकंड है उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, -3 का कॉमन डिफरेंस है, यानी कि -3 का कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब देखोगे इनका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम नहीं है, और जब डिफरेंस सेम नहीं होता है तो वो सीरीज एपी नहीं होती, यानी कि ये सीरीज क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी हमारा नहीं होगी, ठीक है। आई वाज समझ में। तो ऐसे एक सिचुएशन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, अमाउंट जो है 1/4 हर बार निकाला जा रहा था, मतलब अगर मैं 16 इस वॉल्यूम जो सिलेंडर का वॉल्यूम है मैंने 16 ले लिया, अब इसमें से हर बार 1/4 ही निकाल रहा हूँ, मतलब जो बचा हुआ कि हमने 1/4 निकाला 16 का तो 12 यूनिट्स बचा। अब 12 यूनिट्स का 1/4 यानी कि बचे हुए जो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था यहाँ पे उसमें से निकालता जा रहा था हवा जो था, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, और सेकंड क्वेश्चन हमारा जो होगा वो एपी नहीं होगा, क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस हर बार अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए एपी नहीं होगा। यानी इनके कॉमन डिफरेंस का मतलब ये सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटाएंगे एंड थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकल रहा है वो जो सेम नहीं है, इसलिए एपी नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो हमारा है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, ठीक है, आफ्टर एवरी मीटर्स अ डिगिंग, ठीक है, व्हेन इट
कॉस्ट ऑफ 150 फॉर द मीटर एट द रेट ऑफ 50, है ना, राइज ऑफ 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन अगर देखोगे तो कह रहा है कि जो कॉस्ट है वेल, कुएं को खोदने की जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है, और हर बार वो हर मीटर अंदर जाते जाते 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि 50 रुपीज हर बार वो बढ़ता जा रहा है। तो मान लो अगर मैं पहला 50 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है, और हर बार में सेकेंड अगर अगले मीटर में जब पहुंच रहा है तो उसका 150 बढ़ जा रही है, यानी कि देखोगे तो ये 200, अगला टर्म 250। ठीक है, अब इस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, तो पहला टर्म जो था यानी कि 150, स्टार्टिंग में हमारा कितना था 150, 50 रुपये हर बार कितना बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 250। अगर आप देखोगे तो ये सीरीज हमारा बन रहा है। ठीक है, अब इस सीरीज में ये जो हमारा सीरीज बन रहा है, इसको अगर हम चेक करना है एपी है कि नहीं है, तो क्या करेंगे हम, इसका टू सेकेंड टर्म से वन फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यानी कि हमारा 50 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे पहले और सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 50 आ रहा है। इसी तरीके से थर्ड टर्म को हम टू एंड टर्म से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ भी क्या आ रहा है 50 आ रहा है। यानी कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है, यानी कि हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है 50 है। यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है, और किसी भी अगर सीक्वेंस एंड सीरीज यानी अगर अर्थमेटिक होना है तो उसके कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब जो सीरीज बन रहा है वो किस में, एपी में है। ठीक जी मेरे भाई, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पहले चार जो फर्स्ट फोर टर्म हमें निकालना है। हमें ए और डी दे रखा है, हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है। पहले अगर पहले पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा 10 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। यानी कि जो हमारा सीरीज बनेगा यहाँ पे ए प्लस डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस प्लस फर्स्ट टर्म, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस प्लस फर्स्ट टर्म अगर हम करते हैं तो यानी कि हमारा 10 हो जाएगा, दूसरा टर्म हमारा 20, तीसरा हमारा 30, और चौथा हमारा 40। आए बस समझ में। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन के लिए ये सीरीज बनेगा 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पे। जो हमारा सेकेंड, हमारा फर्स्ट टर्म -2 दे रखा है, और हमारा जो सेकेंड टर्म यानी हमारा कॉमन डिफरेंस 0 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा 2 -2 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस -2 प्लस 0, तो हमारा आएगा -2। यानी कि जो हमारा सीरीज बनेगा वो -2, -2, -2 और -2। पहले के जो चार टर्म सारे क्या हो जाएंगे, -2, -2 यहाँ पे हमारे आए हैं। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी डन हो जाता है। अब हम आते हैं अपने कुछ तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे, हमारा फर्स्ट टर्म 4 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस मुझे यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस -3 दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 प्लस -3, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म माइनस, यानी कि हमारा सेकेंड टर्म 1। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा। आया समझ में। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 3 ऐड करेंगे, 1 प्लस -3। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे -2 आएगा, यानी कि हमारा अगला टर्म जो बनेगा वो -2 बनेगा। अब इसमें भी इस वाले टर्म में हम ऐड करें कॉमन डिफरेंस, -2 प्लस -3। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस यानी -2 -3, यानी माइनस माइनस प्लस माइनस का 5, यानी हमारा अगला टर्म जो बनेगा वो बनेगा -5। इस तरीके से हमारा ये ए पी बन गया। ठीक है, यानी कि पहला हमारा टर्म होगा 4, दूसरा हमारा 1, तीसरा -2, और हमारा चौथा यहाँ पे मिला जो -5 मिला। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ पे आते हैं। -1 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हमारा 1/2। अब क्वेश्चन फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, पहला फर्स्ट टर्म हमारा -1 हो जाएगा। अब दूसरा हमारा -1 प्लस माइनस, अच्छा प्लस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ऊपर -2 और +1, है ना। ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -2 और नीचे +1, यानी कि प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस हमारा कितना होगा माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2, यानी 1/2 कितना होता है,
अगर 1/2 देखें तो हमारा 0.5 यानी कि अगला टर्म जो हमारा बनेगा वो बनेगा -1 करें, -1 प्लस 1/2 अगर हम करते हैं तो कितना जाएगा हमारा ये 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर -2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होता है और हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आ जाएगा माइनस का 1/2 यानी कि माइनस का 1/2, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा और माइनस का तो माइनस यानी कि माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 हमारा आ जाएगा अगला टर्म। अब इससे दूसरा देखेंगे माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा -1 प्लस 1 और यहाँ पे 2, माइनस प्लस माइनस यानी कि 0/2 यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। 0/2 मतलब 1 यानी कि हमारा तीसरा टर्म हो जाएगा 1, ठीक है। आए बात समझ में। अब इसमें भी 1/2 अगर हम ऐड करते हैं, चार टर्म निकालना है यानी कि हम 1 प्लस 1/2 करते हैं यानी कि हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा यानी कि 3/2 यानी कि हमारा अगला टर्म जो बनेगा वो 3/2 बनेगा, ठीक है। यानी कि इसको करेंगे तो 2 से हमारा हो जाएगा 2 और प्लस 1 यानी कि 3/2 यानी कि हमारा जो अगला फोर्थ टर्म बनेगा वो 3/2 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला टर्म निकाला -1, दूसरा टर्म -1/2, तीसरा टर्म 1, चौथा टर्म हमारा 3/2। आया हुआ समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, तो ये हमारा यहाँ पे दे रखा है कितना, फर्स्ट टर्म हमारा -1.25, बी हमारा सेकेंड टर्म -0.25, 0.25, ठीक है। आई बस अब इसमें पहला टर्म जो हमारा होगा वो होगा -1/25, अगला टर्म -1.25 प्लस -1.025, ठीक है। आई बात समझ में। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा माइनस यहाँ पर हो जाएगा -1.25 माइनस 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे अगला टर्म जो हमारा बनेगा माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का हमारा बनेगा 1.50, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसको हम ऐड किया तो 1 और यहाँ पे 25, 50, ठीक है। अगला टर्म हमारा ये बनेगा यानी कि हमारा माइनस का बनेगा, माइनस का 1.25, 1.50। अब हमारा अगला टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा यानी कि हमारा -1.50 प्लस हमारा अगला माइनस 0.25, ये करना पड़ेगा और माइनस माइनस प्लस यानी कि -1.50 और यहाँ पे -0.25, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हम इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, अगला टर्म बनेगा 1.75, ठीक है। 50/75 यानी कि 1.75 -1.75, ठीक। -1.75 अगला टर्म क्या बनेगा, तो पहला टर्म -1.25, दूसरा टर्म -1.50 और तीसरा टर्म 1.75। अब यहाँ पे 1.75 में से हम माइनस का और ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस -0.25, ठीक है। ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट यानी कि 50 और 75 1 बन जाएगा तो यानी यहाँ पे हो जाएगा अगला हमारा जो टर्म बनेगा -2.00, ठीक है। -2.00 अगला टर्म बनेगा हमारा -2.00 यानी कि हमारा जो चार टर्म बना निकल का यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ टर्म आया वो कौन कौन सा आया, हमारा फोर्थ पहला टर्म हमारा जो आया 1.25 -1.25, दूसरा टर्म -1.50 और तीसरा हमारा आया 1.575 और जो लास्ट वाला फोर्थ टर्म हमारा आया वो हमारा है 2.0। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे आंसर कर लिए। इस तरीके से अगर आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म देगा तो आप एक सीरीज बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। आपके क्वेश्चन में, ठीक है, ये हम दो एग्जांपल ले रखा है। अगर आपके क्वेश्चन में सीरीज दे रखा हो और बोले कि हमें हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ, तो आपको तो फर्स्ट टर्म पता है, पहला ही जो होगा हमारा फर्स्ट टर्म तो इजिली निकल जाएगा, ठीक है। और हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके फर्स्ट टर्म यानी कि सेकंड टर्म यानी कि सीरीज का सेकंड टर्म 1 एंड माइनस करना पड़ेगा हमें 3 से इसके फर्स्ट टर्म से, तो जो हमारा डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 यानी कि हमारा -2 डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही दूसरे में देखें तो इसका सेकंड टर्म, इसमें अगर क्या करें तो यहाँ पे -1, ठीक है, -1 यानी माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ पे देखोगे तो -2 यहाँ पे आएगा यानी कि डी यहाँ भी -2 होगा।
दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा -1 माइनस -3, यहाँ पे -1 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू -2। यहाँ भी हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी कि इस एपी सीरीज के लिए ए फर्स्ट टर्म जो हमारा 3 होगा और कॉमन डिफरेंस कितना होगा हमारा -2 होगा। ठीक है, -2 इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपको सीरीज देगा और आपको अगर कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पूछेगा तो फर्स्ट टर्म हमारा दिया होगा, ठीक है, सेकेंड टर्म हम लेंगे यहाँ पे सेकेंड टर्म सीरीज का और उसको हम फर्स्ट टर्म से घटाएंगे। अगर और चेक करना है तो हम इसका थर्ड टर्म ले लेंगे और इसके सेकेंड टर्म से घटाएंगे, यानी कि हमारा जो अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो क्या बन जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सॉरी फर्स्ट जो हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो जनरल फॉर्मूला बनेगा उसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म लेते हैं और उसमें से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। और पूरी सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, एपी के लिए आए बात समझ में। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है और इसमें हमें पूछ रहा है कि ए यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है फर्स्ट टर्म और हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे दे रखा है 1/3 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या ये 5 है, अच्छा 5/3। इसका जो सेकेंड टर्म है यानी कि टू एंड टर्म, इसमें क्या करेंगे हम फॉर्मूला देखो यहाँ पे टू एंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, टर्म को अगर हम घटाते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि 5/3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3 से तो हमारा आंसर आएगा 4/3, यानी कि डिफरेंस कितने का हो रहा है हमारा 4/3 का हो रहा है। इसी तरीके से हम अगले वाले में देख लेते हैं थर्ड टर्म में से, यानी कि 9/3 में से हम माइनस करेंगे 5/3 का, तो यानी कि 9 माइनस 5/3 यानी कि हमारा आ जाएगा 4/3, यानी कि यहाँ भी 4/3 और यहाँ भी 4/3, यानी कि इसका हमारा आएगा 4/3, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 4/3। इसी तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको सीरीज देगा और कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पूछेगा तो आसानी से आप निकाल लोगे। ठीक है, हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी मेरे भाई, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे हमें एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, सीरीज में हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा और हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। इस सीरीज में जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 3 अकॉर्डिंग टू सीरीज दिख रहा है यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे जो सेकंड टर्म हमारा है 3 प्लस रूट टू, इसमें से हम 3 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस बनेगा वो हमारा √2 बनेगा। अब ये कॉमन डिफरेंस सभी टर्म में सेम होना चाहिए तभी ये एपी हमारा होगा। ठीक है, तो अगर हम सब में चेक करें तो हम इसका थर्ड टर्म लेकर के अगर इसको हम सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा देख के क्या √2 आ रहा है, तो जैसे यहाँ पे देखो 3 प्लस 2 है हमारा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे 3 प्लस √2 से इसके सेकंड टर्म से, तो देखते हैं यहाँ पे, अब देखोगे यहाँ पे 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2√2 माइनस √2 हमारा यहाँ बचेगा। ठीक, अगर इसमें से मैं √2 दे रखा है यानी 2√2 और √2 में से √2 कॉमन कर लूँ मैं यहाँ पे, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 माइनस 1, यानी कि √2 1, यहाँ पे कितना आएगा आंसर हमारा, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो हो जाएगा √2, यानी कि यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम है। अब हमारा यहाँ पे थर्ड टर्म बचा, अगर हम इसके थर्ड टर्म में से सॉरी फोर्थ टर्म में से अगर हम थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमारा √2 मिल रहा है, चेक करते हैं। 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस 2 अच्छा 3 प्लस 2√2 और अगला टर्म भी 3 प्लस 3√2, अच्छा 3√2 यहाँ पे अलग है, हाँ ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ये -3 और +3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा क्या हमारा 2√2 माइनस 2√2 है ना, यहाँ पे 2√2 है, नहीं यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ठीक है, आए बस आने, एक मिनट क्वेश्चन गलत हो जा रहा है यहाँ पे। इसका जो फोर्थ टर्म है वो है 3 प्लस 3√2 माइनस करेंगे सेकंड टर्म से,
तो 3 प्लस 2√2, ये हमारा हो गया। प्लस यहाँ पे -3 + 3 कैंसिल आउट, और ये हमारा हो जाएगा 3√2 -2√3, यहाँ से सॉरी रूट 2। अब यहाँ पे देखोगे तो कॉमन दिख रहा है √2, √2 को मैं यहाँ बाहर निकाल लेता हूँ तो हमारे अंदर जो बचेगा 3 - 2 है ना, ये 3 - 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो √2 मल्टीप्लाई में हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि हमारा आंसर √2 आएगा। इस तरीके से जो कॉमन डिफरेंस √2 है वो बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही है, यानी कि हमारा ए निकल गया और हमारा डी निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अगले टर्म में, अगले हमें 2 टर्म और निकालना है, तो अगला 2 टर्म निकालने के लिए इसके फोर्थ टर्म में हम √2 प्लस कर देंगे। ठीक है, 3 + 3√2 प्लस √2। ठीक है, आए समझ में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस ये 3 है और √2 और ऐड हो जाएगा तो 4√2। आए समझ में, 4√2, यानी कि 3√2 में एक √2 और ऐड कर दिया तो 4√2 हमारा हो गया। तो हमारा अगला टर्म जो बनेगा वो बनेगा 3 + 4√2, है ना। और अगला टर्म कैसे बनेगा, तो अब इसके फिफ्थ टर्म में हम कॉमन डिफरेंस अगर ऐड कर दें, यानी कि 3 + 4√2, उसमें भी +√2 कर दूं, तुम्हारा जो अगला टर्म बनेगा 3 + 4, यानी कि 4√2 में एक √2 और ऐड कर दूंगे तो 5√2। ठीक है, यानी कि हमारा अगला जो टर्म बनेगा वो बनेगा 5 प्लस, अगला टर्म बनेगा 3 + 5√2। ये 2 टर्म हमने एडिशनली लिख दिया। ठीक है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सीरीज आपको बनाने के लिए आएंगे तो आप अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जिसमें देर nth टर्म ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखोगे तो हमारा दे रखा है कि 10th टर्म, ये सीरीज दे रखा है और इसके 10वें टर्म पे क्या लिखा होगा ये हम कैसे पता लगाएंगे। ये सीरीज है, इसके 15वें टर्म यानी कि 15 टर्म पे क्या लिखा होगा, 16 टर्म पे क्या लिखा होगा। तो में से nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला की यूज करते हैं, जो फॉर्मूला हमारा होता है an इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे a जो होता है वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे d जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और हमारा n जो होता है यहाँ पे nth टर्म। ठीक है, टर्म्स nth टर्म जो हमारा दे रखा होगा, कभी एग्जाम में दिया होगा और पूछेगा। जैसे हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे कह रहा है कि एक सीरीज दे रखा है, सीरीज हमारा 2, 7 और 12। यहाँ पे जो हमारा सीरीज है 2, 7 और 12 है, इस सीरीज में पूछ रहा है कि इसके 10th टर्म पे, इसका जो 10th टर्म होगा वहाँ पे क्या नंबर हमें होगा, यहाँ पे क्या हमें नंबर मिलेगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। जैसे ये फॉर्मूला हमारा है a+n-1, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले a क्या है, a हमारा 2 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी कि 7 - 2, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। हमें 10th टर्म का पूछ रहा है, यानी कि हमारा जो n होगा वो हमारा 10th टर्म पे क्या होगा ये पूछ रहा है। हमारा 10वें टर्म पे हमें निकालना है, निकालें कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखोगे तो a10 पूछ रहा है, यानी कि a10 जो हमारा होगा वो होगा हमारा फर्स्ट टर्म, यानी 2 प्लस यानी कि यहाँ पे n-1, 10-1, और कॉमन डिफरेंस हमारे कितने का, 5 का, ये 5 लिख लेंगे। ठीक, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, हमारा a10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 9 × 5, 9 5 जा 45 और +2, यानी कि हमारा जो a10 होगा वो हमारा होगा कितना, 47। ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि जो 10th टर्म हमारा होगा वो 47 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे कि हम nth टर्म निकालना कैसे है। तो हमें पहले एक फॉर्मूला लिखा हुआ है an इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, a+n- डी, यानी कि जब क्वेश्चन में क्या आएगा कि एक सीरीज दे रखी है, इसका 10th टर्म निकालो, इसका 11th टर्म निकालो, इसका 9th टर्म निकालो, इस तरीके से आप सारे टर्म जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ कि इसका 12th टर्म क्या होगा, इसका 12th टर्म क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन n का जो वैल्यू हो जाएगा वो बदल जाएगा, यहाँ पे हमारा n की वैल्यू 12th हो जाएगी। ठीक,
अब इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले में हम रखेंगे क्वेश्चन को, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा a प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, यानी कि हमें अब क्या पूछ रहा है A12, यानी कि A12 हमें निकालना है। A12 ए क्या दे रखा हमारा यहाँ पे 2 प्लस 12 माइनस वन और इंटू कॉमन डिफरेंस 5, ठीक है। अभी हो जाएगा 12 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 11 और यहाँ पे 5। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 55, इट मीन्स हमारा जो A10 A12 होगा हमारा A12 कितना हो जाएगा, तो यानी कि हमारा 57 हो जाएगा A12। आई बस समझ में। इस तरीके से अगर कोई भी टर्म दिया होगा आप आराम से निकाल लोगे, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं दूसरा तीसरा अगर कर रहा हूँ, तो अगर मान लो A15 पूछ ले, A15 अगर हमें निकाल के दिखा 15 तब क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा n जो होगा वो बदल जाएगा, तो n हमारा हो जाएगा 15 टर्म, ठीक है। अब इसको अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि बार बार फॉर्मूला लिखोगे, नहीं चल रहा, ठीक है। अब बार बार क्या करोगे, फॉर्मूले को लिखोगे, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि हमारा अब 15 टर्म निकालना है A15। तो A15 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे a हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस 15 माइनस वन और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 प्लस 14 इंटू 5, ठीक है, यानी 2 प्लस 20 यानी 70, यानी हमारा आंसर आएगा 72, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 72 होगा, किस टर्म पे 15 टर्म पे। इस तरीके से आप किसी भी टर्म्स का निकाल सकते हो इजिली, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जी मेरे भाई, अगले कॉन्सेप्ट पे, जैसे कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में हमें वो nth टर्म दे रखा होगा, यानी कि nth टर्म -81 दे रखा है। अब हमें बताना है कि ये -81 जो है वो किस टर्म पे है ना, किस टर्म का है ये -81, यानी कि -81 किस टर्म पे होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तीन टर्म यहाँ दे रखे हैं और पूछ रहा है कि ये किस टर्म पे होगा। तो आपको ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हमारा ए एन इज इक्वल टू, ए एन दे रखा है, यानी कि यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे हमें डी दे रखा है, यानी कि हमारा ए जो दे रखा है वो 21 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कितने का, यानी कि 18 माइनस 21, तो कितना हो जाएगा 18 2, यानी कि यहाँ पे 3, ठीक है, यानी कि हमारा 3 का कॉमन डिफरेंस है, टोटल सब में 3 का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि -3 का कॉमन डिफरेंस है ना। हाँ, यहाँ -3 का कॉमन डिफरेंस हमें -3 हो रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है -3 हमारा है, -3 है। अब हमें निकालना है यहाँ पे, और हमारा ए एन जो दे रखा है वो -81 दे रखा है, -81 हमारा दे रखा है। तो हमें एन निकालना पड़ेगा कि एन कितना होगा, यानी कि हमारा एन हमें पता नहीं है, एन हमें पता नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। फॉर्मूले में रखेंगे तो -81 इज इक्वल टू ए एन, फर्स्ट टर्म 21, सेकेंड टर्म एन माइनस वन नहीं पता, तो एन माइनस वन इंटू डी कितना दे रखा है हमारा -3, ठीक है। आई बात समझ में। आप कैसे करेंगे, तो -81 इज इक्वल टू, अब इसका दोनों साइड क्या करो, दो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 21 है ना, प्लस -3n और प्लस का 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 3। अब ये कितना हो जाएगा -81 इज इक्वल टू 21, ठीक है 21। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -3n और प्लस का 3। अब ये -3 यानी कि 21 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा -81, और यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 24 -3n। इसको इधर भेज दो तो -20, इधर कितना हो जाएगा, ये -81 -24 इज इक्वल टू -30, सॉरी 3n है ना, 3n माइनस माइनस प्लस, अब ये हो जाएगा कितना 5 है ना, 5, और यहाँ पे ये कितना 8 8 और 2 10 हो जाएगा 105, ठीक है 105, ठीक है, यानी कि
माइनस का 105 हो जाएगा, यानी कि 5 8 और 2 10, ठीक है। अब इज इक्वल टू -3n, है ना। अब ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या बन जाएगा, डिवाइड में, यानी कि -105 अपॉन -3 इज इक्वल टू n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कटेगा हमारा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी कि जो n की वैल्यू आई वो 35, यानी कि ये जो टर्म हमारा 81 होगा वो होगा 35 टर्म पे, ठीक है। 35 टर्म पे हमारा होगा ये 81। यही समझ में, तो हमने nth टर्म में से निकाल लिया। कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि टर्म्स दे रखे होंगे और पूछेगा वो किस टर्म पे है। आई बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को करिए, यानी कि 35th टर्म पे हमारा 81 माइनस का आ जाएगा, ठीक। अगर एक क्वेश्चन और हम इसमें करें, अगर मान लो कि अगर हमें इसका पता करना हो 15 का टर्म्स कितना होगा, तो यहाँ पे ए एन जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। अगर हम इसको पता करें कि 15 किस टर्म पे है, तो हमारा ए एन कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे अगर हम निकालें तो ए 21, है ना, 15 ए 21 प्लस n-1, और डी हमारा कितना कॉमन डिफरेंस माइनस का 3, 15 इज इक्वल टू 21, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस -3n और प्लस का 3, 15 इज इक्वल टू 21 माइनस, ठीक है, प्लस माइनस -3n और प्लस का 3, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा, अच्छा ये 3 अभी इसमें प्लस हो जाता है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, ये 24 हो जाएगा, ठीक। आई बात समझ में। अब ये इधर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 15 इज इक्वल टू 24, है ना, 24 माइनस 3n। अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि 15 माइनस 24 इज इक्वल टू 3n। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 24 में से घटा लो 15, है ना, 9 आएगा ना, 9, है ना, 9 माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 3n, ठीक है। और ये इधर आएगा तो क्या, माइनस का 3, यहाँ पे कर लेता हूँ, माइनस का 9 अपॉन माइनस का 3 इज इक्वल टू n, यानी कि ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। अब देखो ये तीसरे टर्म पे ही तो है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो थर्ड टर्म, और ये हमारा थर्ड टर्म पे ही है 15। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, जब क्वेश्चन में आपको nth टर्म की वैल्यू मतलब ये दे रखा होगा कि इस 81 पर्टिकुलर टर्म का अगर पूछेगा किस टर्म पे है, तो आप निकाल लोगे, ठीक। आई बात समझ में।